Hello guys, I Anjali Verma. Today we discuss our topic key. Guys, कीज़ हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है DBMS का। कीज़ की हेल्प से हम किसी भी डेटाबेस के टेबल के रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेबल के रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम उस एक यूनिक रो से हम पूरा डेटा पता कर सकते हैं। तो गाइज़ ये की टॉपिक है, हम आगे डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आते हैं कंटेंट्स में। कंटेंट है हमारा यहाँ इंट्रोडक्शन, वाई वी यूज़ अ की एंड वाई वी नीड अ की, वेरियस टाइप्स ऑफ की यहाँ डिस्कशन करेंगे गाइज हम। और कुछ कंपैरिजन की के बीच मैंने किया है कि हम यहाँ पे उनके कंपैरिजन को देखेंगे। नेक्स्ट हम जितना पूरा टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं उसकी कुछ समरी, कुछ शॉर्ट मैंने डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कशन की है। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट से। इंट्रोडक्शन में मैंने लिया है व्हाट आर कीज़। कीज़ क्या है गाइज? जो हमारी DBMS की कीज़ है इज़ अ नॉर्मल एट्रीब्यूट। वो एक सिंपल एट्रीब्यूट है या फिर हम बोलेंगे कि वो एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट है। गाइज कीज़ क्या है? कीज़ इज़ एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट विच हेल्प यू टू आइडेंटिफाई अ रो इन अ रिलेशन। वो क्या हमें हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई कराने के लिए हमारे रो को इन अ टेबल। दे अलाउ यू टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। कीज़ हमें अलाउ करती है कि जो रो हम आइडेंटिफाई करवा रहे हैं उनके बीच क्या होते हैं, रिलेशंस बन जाते हैं। उस रो में रिलेशंस ऐसे बनते हैं गाइज, हम एग्जांपल से समझते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल लिया है, इसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डाला है। गाइज देखिए यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी 112233 डाला है, फर्स्ट नेम नाम लिखा है एम्प्लॉय का, लास्ट नेम उनका सरनेम। यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है गाइज वो यूनिक है। हम एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय आईडी देंगे, हम सिमिलर एम्प्लॉय आईडी नहीं दे सकते। तो ये जो एम्प्लॉय आईडी एट्रीब्यूट है ये यूनिक है, ये एक यूनिक रिकॉर्ड बना रहा है और जो हर रो है वो अपने आप में एक यूनिक डेटा प्रेजेंट कर रहा है। तो कीज़ हमारी हेल्प करता है टेबल में किसी भी एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। और इनके बीच रिलेशन बन रहा है, जैसे कि एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय आईडी अगर किसी की 11 है तो 11 वाले बंदे का नाम होगा, उनका सरनेम होगा, उनका मोबाइल नंबर होगा, उनका एड्रेस होगा। मीन्स ये आपस में ही टेबल के अंदर में रिलेशन बने हैं। तो गाइज़ हम देखते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है। नेक्स्ट, वाई वी नीड अ की, हमें क्यों की ज़रूरत है टेबल में। गाइज़ अभी क्या होता है कि आज की डेट में हम थाउजेंड्स ऑफ डेटा स्टोर कर रहे हैं। हम इतने रियल वर्ल्ड एप्स यूज़ करते हैं जिसमें थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ डेटाज हमारे स्टोर्स होने लग गए हैं। कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे डेटाबेस में सिमिलर डेटा बहुत बार यूज़ होते हैं। तो गाइस होता क्या है कि अगर जहाँ सिमिलर डेटा हो रहा है, डुप्लीकेट डेटाज जा रहे हैं, तो वहाँ फाइंड करने में थोड़ी मुश्किल्स होती हैं। अगर कोई चीज़ बहुत आइडेंटिफाई, अब जैसे होता है कि हम कोई फॉर्म भरते हैं तो हमसे हमारा आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है, हम देते हैं अपना लाइसेंस कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड हम देते हैं क्योंकि वो एक यूनिक आईडी हमें प्रोवाइड की गई है। तो गाइस सेम वो जैसा की है वैसे ही हमारे DBMS टेबल में एक रो के लिए हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो की हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई any row of data in a table. In a real world application, a table could contains thousands of record. Moreover, the records could be duplicated. Obviously, key ensure that you can uniquely identify a table. Record disputes these challenges. गाइस वही चीज़ मैंने अभी समझाई अभी आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे ये है कि अगर मेरा आधार नंबर है, उसमें मेरा नाम लिखा होगा, तो गाइस अगर मैं दूसरे स्टेट में कहीं पर दे रही हूँ अपने आधार नंबर को, तो उस आधार नंबर के थ्रू ये पता चल जाएगा कि मेरे एड्रेस क्या है, सिटी क्या है और मैं किस स्टेट की हूँ।
तो ये जो एक रिलेशनशिप बना है ना, इस रिलेशनशिप को कौन बना रहा है, की बना रहा है। तो की से हमें ये मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं, टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। एंड की क्या कर रहा है, एनफोर्स आइडेंटिटी दे रहा है एंड इंटीग्रिटी इन द रिलेशनशिप। तो ये थे गाइस कुछ हमारे की के हमें क्यों ज़रूरत है। अब आते हैं नेक्स्ट हम कि वेरियस टाइप्स ऑफ की। गाइस यहाँ पे मैंने लिखा है कि 7 टाइप्स ऑफ कीज़ हैं, है ना। फंक्शनली डिफरेंट उनकी फंक्शनैलिटी है इन 7 की। तो गाइस हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारी सुपर की है, सेकंड हमारी प्राइमरी की है, थर्ड हमारी कैंडिडेट की है, फोर्थ अल्टरनेटिव की है, फिफ्थ फॉरेन की है, सिक्स्थ कंपाउंड की है एंड सेवन्थ कंपोजिट की है। गाइस मैंने लास्ट वन डाला है सॉरोगेट की को। सॉरोगेट की यहाँ पे जो है वो आर्टिफिशियल की है, वो एक नॉर्मल की के बजाय हम उसे आर्टिफिशियल बोल रहे हैं। तो हम इस 8th की का डिस्कशन अपने नेक्स्ट इसमें करेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि हम इसको आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं गाइस अपने पहली की से। ये है व्हाट इज़ सुपर की। तो सुपर की क्या है, अ सुपर की इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज़। एक सुपर की तब कहलाएगी जब उसके पास सिंगल और मल्टीपल कीज़ होंगे विच आइडेंटिफाई रो इन अ टेबल। अ सुपर की मे हैव एडिशनल एट्रीब्यूट दैट आर नॉट नीडेड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। गाइस क्या होगा कि ऐसे कोई कॉलम या होंगे जो दो कीज़ फॉलो कर रहे हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय का टेबल बनाया है। एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय सीरियल नंबर है और एम्प्लॉय नंबर है। गाइस देखिए, एम्प्लॉय सीरियल नंबर, एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे डला है। तो जो एम्प्लॉय सीरियल नंबर है और एम्प्लॉय नंबर है, दोनों ही कहना चाहिए रोज़ जो यहाँ पे बनी हुई हैं उनकी वो यूनिक है, नहीं सिमिलर है। तो ये जो दोनों ही एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये दो की हमारे पास यहाँ पे दिया है। तो जब ऐसे टेबल्स में हो हमारे पास कि दो या एक सिंगल या उससे ज़्यादा के कीज़ होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, सुपर की कहलाएंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्राइमरी की। गाइस पूरे डेटाबेस में हम सबसे ज़्यादा प्राइमरी और कैंडिडेट की को ही यूज़ करते हैं। प्राइमरी और कैंडिडेट की का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों इस्तेमाल करते हैं ये जानते हैं। प्राइमरी की इज़ अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ टेबल। अब गाइस यहाँ पे हम की नहीं, हम टेबल के कॉलम की बात कर रहे हैं कि प्राइमरी की या तो कॉलम में बनेगा या तो ग्रुप ऑफ कॉलम में बनेगा इन अ टेबल विथ यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन दैट टेबल। उस टेबल के हर रो को वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। गाइस प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेट मीनिंग, उसका कोई डुप्लीकेट मीनिंग नहीं होगा किसी भी रो में। अब ये कैसे, तो हम समझाते हैं टेबल के थ्रू में। गाइस मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का टेबल लिया है जिसमें मैंने स्टूडेंट आईडी डाली है, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड उनके ईमेल एड्रेस। गाइस जो ये स्टूडेंट आईडी है ना वो यूनिक है, हर स्टूडेंट को एक एक आईडी दी गई है। तो जहाँ एक स्टूडेंट की आईडी होगी 1 तो वो दूसरे की 2, 3 हम ऐसे करके उनका डेटा स्टोर करते जाएंगे। तो प्राइमरी की एक पूरे कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है और हमें हर रो फिल भी करना रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने स्टूडेंट का डेटा डाल दिया और स्टूडेंट की आईडी ही नहीं है। अगर स्टूडेंट की आईडी नहीं रहेगी तो हम कैसे मतलब जानेंगे। तो उसके लिए हम समझते हैं कि प्राइमरी की के ना कुछ रूल्स हैं ऐसे कंडीशंस में। तो रूल्स क्या है, रूल्स ये हैं कि 2 रो कैन नॉट हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू। कभी भी टेबल में अगर हम किसी एक कॉलम का प्राइमरी की बोल रहे हैं तो हमें उसमें चेक करना पड़ेगा कि उसमें 2 सिमिलर वैल्यूज़ तो नहीं है। अगर 2 सिमिलर वैल्यू हैं मीन्स कोई दोनों रो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। एक स्टूडेंट की भी आईडी 2 है, एक स्टूडेंट की भी आईडी 2 है, तो वो कैसे होगा, और उनके डेटा भी हमने फिल कर दिए हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। इट मस्ट हैव
एवरी रो टू हैव प्राइमरी की वैल्यू। गाइज यहाँ पे हर रो में अगर हमने जिस कॉलम को प्राइमरी की बोला है तो हमें उस रो में जितने रो हम फिल कर रहे हैं हमें एक प्राइमरी की वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर मैं 15 स्टूडेंट के डेटा डाल रही हूँ तो मुझे 15 स्टूडेंट की आईडी डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट गाइज, द प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल। प्राइमरी की फील्ड जो बोल रही हूँ वो नल नहीं होना चाहिए, वो फील्ड होना चाहिए। द वैल्यू इन अ प्राइमरी की कॉलम कैन नेवर बी मॉडिफाई और अपडेट। गाइज जो प्राइमरी की वैल्यू होगी वो मॉडिफाई नहीं हो सकती और अपडेट नहीं हो सकती। तो ये थे गाइज प्राइमरी की, ये प्राइमरी की के एग्जाम्पल। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने की में अल्टरनेट की। अल्टरनेट की यहाँ पे अल्टरनेट की मैं ये बोल सकती हूँ कि ग्रुप ऑफ प्राइमरी कीज़ हम बोल सकते हैं, सेट ऑफ प्राइमरी कीज़ की तरह होगा। तो देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। अल्टरनेट कीज इज़ अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन दैट टेबल। और टेबल कैन हैव मल्टीपल चॉइस ऑफ अ प्राइमरी की। देखिएगा इस मैंने बोला था ना कि अल्टरनेटिव की क्या है कि एक सेट ऑफ प्राइमरी कीज होंगे या इसमें लिखा है मल्टीपल चॉइस ऑफ प्राइमरी की है। तो कैसे, तो हम समझते हैं यहाँ पे एक ये टेबल है, मैंने स्टूडेंट का टेबल यहाँ पे किया है जहाँ स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल है। गाइस इस टेबल पे ध्यान से देखिए कि स्टूडेंट टेबल में ना जो स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है एंड ईमेल है, ये तीनों ना यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मीन्स मेरे पास मल्टीपल चॉइस है, मैं किसको प्राइमरी की बनाना चाहती हूँ। तो जैसे कि गाइस मैंने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाया, अब मैं क्या कर रही हूँ कि रोल नंबर और ईमेल जो है ना, जो बचे हुए दो हैं, तो इनको मैं क्या बोलूँगी कि ये मेरे अल्टरनेटिव्स की हैं। मतलब एक को मैंने प्राइमरी की बना दी और दो जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे थे उनको मैंने कहा कि वो क्या है, मेरे अल्टरनेटिव कीज़ हैं। तो गाइज़ ये हुआ हमारा अल्टरनेटिव की का डिस्कशन। नेक्स्ट में हम आते हैं कैंडिडेट की। गाइज़ कैंडिडेट की जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम डेटाबेस में कैंडिडेट की और प्राइमरी की का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये है क्या, कैंडिडेट की इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ट्यूपल्स इन अ टेबल। मीन्स यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर रो को, उनके बीच के रिलेशंस को। अब कैंडिडेट की इज़ अ सुपर की विथ नो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स। ये कैसे नो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स, हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ गाइज मैंने एक टेबल लिया है जिसमें क्या है, जो स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल है ना, ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैंने डाला है। तो स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल, अब हम क्या करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं कि ये तीनों ही मेरे कैंडिडेट की है। एक पहला प्राइमरी हो गया था, फिर अल्टरनेटिव की हो गया। अब गाइज मैं ये बोल रही हूँ कि ये तीनों ही क्या है, कैंडिडेट की हैं और क्या हेल्प करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड को। तो ये होता है कैंडिडेट की। बट कैंडिडेट की के साथ कुछ रूल्स हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टी है, तो हम उसकी प्रॉपर्टी को जानेंगे। इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू। फिर से वही बात है कि जहाँ प्राइमरी वैल्यू है, जहाँ कैंडिडेट की है, वहाँ पे क्या रहेगी, यूनिक वैल्यू रहेगी। कैंडिडेट की में है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। देखिए गाइज यहाँ पे ना मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है कैंडिडेट के पास। मीन्स 1, 11 abc@gmail.com। मीन्स उसके पास क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। तो हम क्या एक टेबल में लिखेंगे, स्टूडेंट रिकॉर्ड और उसका क्या है मेरे पास एट्रीब्यूट, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल। मीन्स मेरे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं। मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यूज़। कोई भी नल वैल्यू टेबल में नहीं होगी, हमें उसे फिल करना है और मिनिमम हम इंश्योर करते हैं फील्ड को कि उसमें यूनिकनेस है, यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। तो ये गाइस था कैंडिडेट की। अब आते हैं नेक्स्ट हम फॉरेन की। गाइस जब भी हम फॉरेन की बात करते हैं ना, तो हमारे इस वर्ड
से हमें समझ में आता है। ऐसा ऐसा जनरली हम सोचते हैं कि फॉरेन रिटर्न, जैसे हम बात करते हैं अरे वो फॉरेन से आया मीन्स बाहर से आया, तो सेम हम थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर ये सोचें कि फॉरेन की मीन्स हम कोई बाहरी टेबल को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ सेम हम यही काम कर रहे हैं। तो आते हैं देखते हैं गाइस क्या हम पढ़ रहे हैं फॉरेन की में। फॉरेन की इज़ अ कॉलम दैट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। हम क्या कर रहे हैं, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनवा रहे हैं। और पर्पस क्या है उस फॉरेन की का, टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी एंड अलाउ नेविगेशन बिटवीन टू डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी मीन्स अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है। तो यहाँ देखते हैं, हम आते फॉरेन की के एग्जांपल में। मैंने यहाँ पे दो टेबल्स लिए हैं, एक डिपार्टमेंट टेबल बनाया है और एक मैंने टीचर के लिए टेबल बनाई हूँ। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट कोड, डिपार्टमेंट नेम मैंने डाला है डिपार्टमेंट टेबल में, और टीचर टेबल में टीचर आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। गाइस देखिए, डिपार्टमेंट कोड में ना मैंने कुछ टीचर्स के नाम भी नहीं लिखे हैं कि कौन टीचर कहाँ की टीचर आईडी है, क्या है कि वो किस डिपार्टमेंट की है। तो मुझे अगर ऐसा टेबल बनाना है जिससे मुझे ये पता चले कि कौन सी टीचर आईडी या टीचर किस डिपार्टमेंट की है और किस सब्जेक्ट की, तो हम क्या करते हैं, एक थर्ड टेबल बनाते हैं। देखिए थर्ड टेबल में मैंने क्या किया, जो टीचर टेबल है ना, टीचर टेबल की आईडी मेंशन कर दी तीनों की, डिपार्टमेंट कोड मैंने कर दिया, जो जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट के हैं उनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। देखिए गाइस, इस टेबल में डिपार्टमेंट कोड में ना दो सिमिलर वैल्यूज़ है, 002 002, मतलब ये दो टीचर आईडी है जो 002 और 017, ये सिमिलर एक ही डिपार्टमेंट के हैं। अब ये डिपार्टमेंट कौन सा है, 002 इंग्लिश, मीन्स ये दोनों ही जो टीचर आईडी हैं या ये दोनों ही जो टीचर हैं वो किस डिपार्टमेंट के हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के। तो गाइज ये क्या हुआ, फॉरेन की मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक एंटिटी यहाँ पूरी ले आए हैं और उसको अपने टेबल में दूसरे टेबल में बता रहे हैं। मीन्स दो टेबल में से हमने एक टेबल को क्या किया है, उसमें रिलेशनशिप क्रिएट किया है, रिलेशनशिप क्रिएट किया है। तो जो ये रिलेशनशिप क्रिएट किया है इसी को कहते हैं रिफरेंशियल इंटीग्रिटी, क्योंकि ये एक इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स यहाँ पे बने हैं और कोई भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ऐसे में कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है किसी उस एंटिटी को जोड़ने से, बल्कि ऐसा हो रहा है कि हमें हेल्प हो रही है, हम इजीली फाइंड कर पा रहे हैं। और तो ये है आपका रिफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आते हैं गाइज हम कंपाउंड की। कंपाउंड की ना गाइस ऐसा है कि टेबल में बहुत सारे स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स भी कई बार होते हैं जो होने, ऐसा भी हो सकता है कि हर बार हमें ऐसा टेबल ना मिले जिसमें हम सीक्वेंस में डेटा स्टोर कर रहे हैं, या फिर हम ये बोले कि हमें हर कॉलम में यूनिकली आइडेंटिफिकेशन मिल रही है। हो सकता है एक ऐसा कोई टेबल हो जिसमें बहुत सिमिलर डेटाज आ रहे हैं, तो उस समय हम इस कंपाउंड की का यूज़ करते हैं। तो हम समझते हैं कंपाउंड की के कॉन्सेप्ट को गाइस। कंपाउंड की हैज़ टू और more attribute that allow you to uniquely recognize a specific record। देखिए गाइज यहाँ पे लिखा है कि टू यूनिकली रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड, हम यूनिकली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं टेबल के स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। तो यहाँ देखते हैं कि कौन से स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स हमारे पास टेबल में आ सकते हैं। तो गाइज यहाँ एक एग्जांपल लिया है मैंने, परचेस टेबल बनाया है। परचेस टेबल में यहाँ ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी ये मैंने टेबल में डाला है। गाइस देखिए यहाँ पे जितने कॉलम बने हैं या जो कीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, सिमिलर हैं। ऑर्डर नंबर में बहुत सिमिलर है, 005 3 बार डला है, 004 है। प्रोडक्ट आईडी भी मुझे ऐसा लग रही है कि सिमिलर है, 2 बार डल रही हैं, दो बार। प्रोडक्ट नेम में भी ऐसा है कि यूएसबी 2 बार डला है, मॉनिटर है, माउस है, और हमने उनकी क्वांटिटी डाली है। तो गाइस देखिए इसमें समझना क्या है कि इस टेबल में हम क्यों यूनिकली रिकॉग्नाइज करेंगे स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। गाइस जैसे मैंने ऑर्डर दिया
मेरा ऑर्डर नंबर है 005। तो मैं एक ही प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, 2-3 प्रोडक्ट आईडी देती हूँ। जैसे मुझे माउस भी चाहिए, यूएसबी चाहिए, एलसीडी मॉनिटर भी चाहिए। अब गाइस कोई दूसरा आया कस्टमर, उसने भी क्या ऑर्डर नंबर दिया, 004 उसका ऑर्डर नंबर है, तो उसने भी यूएसबी परचेज़ के लिए दिया है। तो ये दो जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट आईडी भी सेम हो गई है और प्रोडक्ट नेम भी सेम हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें ये पता चल जा रहा है कि 005 ने 3 चीज़ों का ऑर्डर किया है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसे स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड कर रहे हैं। 004 ने एक दिया है तो ये टेबल में यहाँ क्लियर हो रहा है, जैसे वो 3 बार लिखा है तो ये क्या हो रहा है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ऐसे होते हैं कि सिमिलर डेटाज होते हैं पर हम उसे स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज कर रहे हैं डेटा को, तो हमें पता चल जाता है। तो ऐसे समय में टेबल्स में हम कंपाउंड की का यूज़ करते हैं। तो गाइस यहाँ पे कंपाउंड की कौन सा होगा, ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट आईडी। जो ऑर्डर नंबर है 3 बार, उनकी प्रोडक्ट आईडी जो है वो क्या कहलाएगी, कंपाउंड की कहलाएगी। नेक्स्ट आते हैं गाइस हम कंपोजिट की। कंपोजिट की गाइस ऐसा है कि इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more columns that uniquely identify row in a table. द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स, हम यहाँ पे कॉलम के कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं जो गारंटीज देते हैं कि वहाँ पे यूनिकनेस होगी ही होगी। अब गाइस जैसे कि हम इसे डिस्कशन करते हैं, जैसे मैंने कंपाउंड एंड कंपोजिट की कहा, तो कंपाउंड की में ऐसा था कि कहीं अगर मैंने ऑर्डर दिया है तो प्रोडक्ट नेम की एक कॉलम हम ऐड कर रहे हैं, मीन्स हम फॉरेन की का यूज़ कर ले रहे हैं, है ना। और कंपोजिट की में ये होता है कि मे नॉट भी वो फॉरेन की यूज़ करे, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो यूज़ करे और ना भी हो सकता है वो फॉरेन की का यूज़ करे। तो ऐसा जहाँ पे हमें गारंटी यूनिकनेस चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम बना रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट की बोलेंगे गाइज। अब आते हैं हमारे सरोगेट की। सरोगेट की गाइज मैंने पहले भी अपने वेरियस की में बोला था कि सरोगेट की क्या है, हमारा आर्टिफिशियल की है। तो आर्टिफिशियल की कैसे है, क्या होता है गाइस, कई बार ना हमें तुरंत में अगर जब हमारे टेबल में ना प्राइमरी की नहीं होती तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए ना एक की बनानी पड़ती है जिससे हम पहचान सकें कि ये डेटा है और ये इनका रिकॉर्ड है। अब कैसे गाइस, तो यहाँ हम देखते हैं, हमने एक टेबल लिया है, मैंने टीचर का टेबल बनाया है जिसमें मैंने शिफ्ट टाइमिंग डिफरेंट एम्प्लॉय का टेबल है जिसमें मैंने शिफ्ट टाइमिंग की यहाँ पे बात की है। तो एम्प्लॉय जो है ना वो फर्स्ट नेम, मैंने उनका लास्ट नेम डाला है, अब उनकी ना शिफ्ट टाइमिंग डाल दी है। तो ये जो शिफ्ट टाइमिंग है यही एग्जैक्टली सरोगेट की को बताती है। मीन्स हम शिफ्ट, उनका जो टाइम है ना, क्योंकि मेरे पास कोई प्राइमरी की नहीं था तो वो शिफ्ट के अनुसार मैं समझ पाई कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपकी फर्स्ट नेम जान पाएंगे हम, लास्ट नेम जान पाएंगे। जैसे 8 बजे किसका स्टार्ट टाइम हुआ तो हम जैक्स, फ्रेंचेस, इनसे पता कर पाएंगे कि यहाँ पे इनका टाइम स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आते हैं गाइस हम डिफरेंस बिटवीन, मैंने यहाँ पे बताया है प्राइमरी की और फॉरेन की। गाइस जनरली क्या होता है ना कि हम जब 2 टेबल के रिलेशन बताते हैं तो एक टेबल में तो प्राइमरी की है, क्योंकि दूसरे टेबल की प्राइमरी की जो होती है ना वही फॉरेन की हम ऐड कर आता है। मीन्स दूसरे टेबल की जो प्राइमरी की है ना उसको हम अगर किसी फर्स्ट टेबल में ऐड करेंगे तो वो कहलाती है फॉरेन की। तो बहुत कन्फ्यूजन भी होता है, इसलिए हमने कुछ टॉपिक्स पॉइंट यहाँ डाले हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। तो प्राइमरी की नेवर एक्सेप्ट नल वैल्यू, प्राइमरी की कभी एक्सेप्ट नहीं करता नल वैल्यू ना, लेकिन फॉरेन की में एक्सेप्ट मल्टीपल नल वैल्यूज़, वो एक्सेप्ट कर लेता है मल्टीपल नल वैल्यूज़। और प्राइमरी की पूरे टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा रिकॉर्ड को, बट फॉरेन की के पास क्या रहता है, इट इज़ अ फील्ड इन द टेबल दैट इज़ द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। जैसे मैंने कहा वो दूसरे टेबल की प्राइमरी की होगी।
प्राइमरी की इज़ अ क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर्ड इंडेक्स मीन्स यहाँ पे फिजिकली ऑर्गेनाइज्ड होगा, पूरा सीक्वेंस में होगा डेटा। और फॉरेन की कैन नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एन इंडेक्स, क्लस्टर्स और नॉन क्लस्टर, यहाँ पे दोनों मिक्सअप में रहेंगे। प्राइमरी की टेबल में एक सिंगल प्राइमरी की होगी, बल्कि टेबल में हम मल्टीपल फॉरेन कीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ कंपैरिजन मैंने बताया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट समरी। जितना गाइस हमने अभी पढ़ा कि व्हाट इज़ की, वेरियस टाइप्स ऑफ की, उसकी मैंने यहाँ शॉर्ट एक समरी बताई है। तो गाइस समरी का हम सिर्फ डिस्कशन कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं उसके बेसिक शॉर्ट डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जैसे कि की क्या होती है, तो की इज़ एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच हेल्प यू टू आइडेंटिफाई अ रो। की अलाउ यू टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। 7 टाइप्स ऑफ कीज़ होती है गाइज, है ना। नेक्स्ट सुपर की क्या होती है, सुपर की इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज़ विच आइडेंटिफाई रो इन अ टेबल। नेक्स्ट कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ टेबल विच हेल्प अस टू यूनिकली आइडेंटिफाई इन दैट टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। ऑल द प्राइमरी की, ऑल द की विच आर नॉट प्राइमरी की, जो हमारी प्राइमरी की नहीं है ना, वो क्या है, अल्टरनेटिव की है। अ सुपर की विथ नो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स, जब एक कोई सुपर की है, कोई उसके पास एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब वो की कौन सी कहलाएगी, कैंडिडेट की कहलाएगी। गाइज जब हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होंगे किसी रो में, रो के टेबल में, तो वो कहलाएगा कंपोजिट की। जब हम कोई यूनिकली रिकॉग्नाइज्ड कर रहे हैं स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, तो वो की कहलाएगी कंपाउंड की। आर्टिफिशियल की एम्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ सरोगेट की। अब यहाँ पे पूरी समरी हमने डिस्कशन कर ली गाइस। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने टॉपिक पे, असाइनमेंट। मैंने ना गाइस यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं। 2 क्वेश्चंस इसलिए मैंने यहाँ पे दिए हैं कि जो भी हमारा हमने डिस्कशन किए हैं इसके बारे में हम कितना जानते हैं, एक असाइनमेंट के तौर पे मैंने ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं की, क्योंकि हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमें पता ही होना चाहिए कि डीबीएमएस में कीज़ क्या होती हैं। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ की, व्हाई इट इज़ यूज्ड इन डीबीएमएस, क्यों हम डेटाबेस में यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कीज़ विथ एग्जाम्पल। गाइज ये दोनों थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। क्या होता है, कई बार इसमें से हमें कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़िएगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगी, आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है गाइज, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइज। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ये वीडियो मैंने स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए बनाया है, ये मेरे द्वारा बनाया गया है, और ये स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट भी होगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।